जनप्रतिनिधि का काम होता है पहले जनता की सेवा करना, जनता को लूटने का काम नहीं होना चाहिए। इसी वजह से मेरा संबंध प्रकाश जारवाल से नहीं है, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं प्रकाश जारवाल जी को भी अवगत कराना चाहता हूं कि इस वार्ड का पार्षद भी मैं ही हूं, विधायक भी मैं ही हूं और सब कुछ मैं हूं। जनता के हित में जितना भी काम करना होगा, एमसीडी के अंतर्गत जो भी आता है वो तो अपने आप हो जाएगा। जो एमसीडी के अंतर्गत नहीं आता है, चाहे वो विधायक के अंडर में आए, केजरीवाल के अंडर में आए, सभी का काम मैं करूंगा, संघर्ष करके करूंगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और इस वक्त मौजूद है देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत वार्ड नंबर 163। वार्ड नंबर 163 यानी कि तिगड़ी थाने से जब आप नीम चौक की ओर जाते हैं, ये वीर बाजार रोड कहलाता है। और वीर बाजार रोड में ये प्राइमरी स्कूल है और सरकारी स्कूल के ठीक बगल में कई वर्षों से यहाँ पर कूड़ा करकट और गंदगी का अंबार हुआ करता था। यहाँ पर सुअर और ना जाने किस तरीके से यहाँ पर हालत थी दोस्तों, बोलना भी मैं बड़ा मेरे को याद आ रही है। मैंने कई सारे रिपोर्ट बनाए थे, मगर आपकी जानकारी के मुताबिक ठीक इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन में, यानी कि अभी इस वक्त ऑपोजिशन में काम करने वाले नीरज यादव ने आवाज उठाई थी कि इस जगह को ठीक किया जाए। और तमाम सारे लोग भी चाहते थे कि इस एरिया में 163 नंबर में ठीक किया जाए। और वार्ड नंबर 77 हुआ करता था, जिस टाइम पे सुरेश चौधरी निगम पार्षद हुआ करते थे, उनके अंतर्गत ही आता था। हमने कई बार आवाज उठाई और स्थानीय एमएलए जी को भी निवेदन किया, सभी लोगों को हमने रिपोर्ट बना के दिखाई, मगर समाधान नहीं हो पाया था दोस्तों। और आज मैं खुशी के साथ यहाँ पर बैठ के रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आज ये जगह ठीक हो गई है। चारों तरफ कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, एक बार आप नजर जमा लें और देख लें। और ये काम को करने वाले जो है मौजूदा निगम पार्षद वार्ड नंबर 163 से चंदन चौधरी जी ने इस काम को अंजाम दिया है। और चंदन चौधरी जी से चलिए एक बार बात करते हैं, क्या कुछ बोलते हैं। और इतने बड़े काम को जो वर्षों से नहीं हुआ था, चंदन चौधरी जी के माध्यम से ये कार्य को करवा दिया गया है। किस तरीके से उन्होंने किया, क्या कुछ विचारधारा है, लोगों की कितनी खुशी है और उनको किस तरीके से प्रेरणा मिली इस काम को करने के लिए। फिलहाल के लिए तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और चलिए सुनाते हैं एक बार चंदन चौधरी इस विषय को लेके क्या कुछ कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और पहले तो हमारे साथ वार्ड नंबर 163 देवली विधानसभा से नव नियुक्त और नव निर्वाचित और बहुत शुभारंभ के साथ, एक आगाज के साथ चंदन चौधरी मौजूद है। पहले तो शुभकामना देते हैं चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद रमेश जी। और आज एक विषय है, जैसे ही आप देख ही रहे थे विजुअल के माध्यम से मैंने बताया था। और चंदन जी से बात करते हैं, क्योंकि वो जो कूड़ा की जो समस्या है वो काफी वर्षों से लोग परेशान, यातायात करने वाले बच्चे परेशान, जो स्कूल में आते थे वो परेशान, तमाम प्रकार की वहां पे समस्या थी। और कहीं ना कहीं बीमारियों का जड़ भी था। और आज की डेट में देखेंगे वहां पे पार्क से भी बेहतर जगह है। चंदन जी, कैसे कुछ आपको प्रेरणा मिली और ये डिमांड को आपने पूरा किया जनता की? देखिए, भारत देश जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी जी का नारा भी है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत जी। और मोदी जी ने सबसे पहले भारत को स्वच्छ करने का अभियान जो चलाया, स्वच्छता अभियान के तहत ही नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा मुझे मिली। और चुनाव से पहले भी 2017 में मैं चुनाव लड़ा एक प्रत्याशी के रूप में जी। जब मैं हर चौराहे पर कूड़ा देखता था तो मुझे ग्लानि होती थी कि हम इसी क्षेत्र में रहते हैं और इसी क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की से ही प्रेरणा लेकर के हमने ये सोचा था कि जब भी चुनाव में जीतूंगा तो अपने वार्ड की स्वच्छता व्यवस्था को सबसे पहले सुदृढ़ करूंगा। उसी निमित्त जीतने से पहले भी जब हमारी एमसीडी भंग हो गई थी तो कूड़े का हर चौराहे पर कूड़े का पहाड़ लगा हुआ जी। तो उसी एमसीडी के अधिकारियों के द्वारा, उसी मशीनरी के द्वारा चुनाव से पहले मैंने 100 ट्रक कूड़ा उठवाने का काम किया है। एमसीडी वही है, सफाई कर्मचारी वही हैं जो पहले थे, मशीनरी भी वही है जो पहले थे। क्यों नहीं हो रहा था सर? सवाल तो ये भी है। अब जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति नहीं थी, नियत नहीं थी और अच्छी नियति नहीं थी, जिसकी वजह से स्वच्छता जो है हमारे वार्ड में सुदृढ़ नहीं हो पा रही थी। आज उसी चीज को हमने उसी मशीनरी से पूरे इलाके को स्वच्छ कर दिया है और स्वस्थ भी करने का प्रयास कर रहा हूं जी।
और चंदन जी से जानते हैं, एक जब जिम्मेदारी शुरू होती है, क्योंकि ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, निगम पार्षद हैं, और काफी इन दिनों लड़ाई झगड़े के बाद मेयर चुनाव हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत अभी काम शुरू हो रहा है। थोड़ा दूरगामी प्लान भी समझ लेते हैं कि आने वाले दिनों में स्वच्छ भारत अभियान को मद्देनजर मोदी जी के आइडियोलॉजी है कि भाई सफाई व्यवस्था दुरुस्त करनी है। G20 शिखर सम्मेलन अभी आने वाला है, बड़ा प्रोग्राम है, और पूरे दिल्ली में सफाई व्यवस्था दुरुस्त भी होनी चाहिए। इस कड़ी में क्या कुछ विचार है, क्या आगे? देखिए, G20 से पहले जिस जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, जिस क्षेत्र का मुझे जनप्रतिनिधि चुना है, उस क्षेत्र को मैं दिल्ली का नंबर 1 वार्ड बना करके दिखाऊंगा। क्या बात, क्या बात। ये मेरी कल्पना है और उसी कल्पना के तहत मैं काम कर रहा हूँ। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सफाई कर्मचारी के साथ घूमता हूँ। जहां भी गंदगी मिलती है खड़ा होकर के साफ करवाता हूँ, और आगे भी इसी तरह का मेरा कार्य होगा। एक रूटीन वे में जो काम चल रहा है उसको आगे बढ़ाऊंगा, और ये मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि वह रूटीन बनने के बाद सब सुचारू ढंग से चलता रहेगा। मेरी जो एक कल्पना है, मेरा जो एक सपना है, वो इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधा लाने का है। डिस्पेंसरी लाने का है, बारात घर बनवाने का है, कूड़ादान बनवाने का है, पार्क बनवाने का है, जो मैंने चुनावी वादों में भी मैनिफेस्टो में था, और आज भी उसी चीज को संकल्पित होकर के मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ही 12 बजे तक मैं फ्री होता हूँ सफाई व्यवस्था से, तो सीधा मैं जॉन में या सिविक सेंटर निकलता हूँ, जिससे कि ऑफिसरों से मिल करके उसी सिस्टम को यूटिलाइज करके एक अच्छी नियति के साथ क्षेत्र में विकास का काम कर सकें। यही मेरा सपना है। योजना और परियोजना के ऊपर काम करते हैं, जैसे ही रूटीन के संबंधित बात कर रहे हैं कि भाई क्षेत्र में कितने देर काम करते हैं। अच्छा, और भी क्योंकि बरसों से तो थे, समस्या के बारे में बिल्कुल अवगत है ही। यहाँ पर सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा चैलेंज एक तरह से मैं कह सकता हूँ बीजेपी से है, चंदन चौधरी, और क्षेत्रीय जो एमएलए हैं, विधायक जो हैं, वो हैं आम आदमी पार्टी से। अगर बहुत सारे क्षेत्रगत काम में आपको हाथ मारना है, काम करना है, योजना परियोजना को आगे कार्यान्वित करना है, तो सुनिश्चित तौर पर आपको एमएलए जी के साथ, विधायक जी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना जरूरी पड़ जाता है, और आगे पड़ेगा भी। तो किस तरीके से फिर वहां पर मैं समझना चाहूंगा, लोग भी समझेंगे, क्या प्रकाश जारवाल जी जो है, जो एमएलए हैं, क्या संबंध है, क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या संपर्क है, क्या आपको उतनी मदद मिलेगी या मिल रही है, क्या कुछ बताएंगे? देखिए, संबंध उससे बनाया जाता है जो मानवता को एक आधार मान करके जनप्रतिनिधि बने। मेरा प्रकाश जारवाल से कोई संबंध नहीं है। ये जरूर है और दुर्भाग्य भी है कि वो देवली विधानसभा का विधायक है, जहां की जनता, दुर्भाग्य इसलिए है कि जहां की जनता जीएसटी से फंड एकत्रित करके दिल्ली विधानसभा चलता है, जल बोर्ड चलता है, सारा डिपार्टमेंट चलता है, उसी पानी को वही जनता खरीद करके 1800 में 2000 में पीती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बी ब्लॉक में, सी ब्लॉक में सोनिया विहार का पानी आता है, लेकिन मेरे वार्ड में पानी नहीं आता है। आपके वार्ड में पानी नहीं? बिल्कुल पानी नहीं है। ट्यूबवेल पर आधारित है, वो भी ट्यूबवेल सूखता जा रहा है। और जो मेन समस्या है वो है टैंकर माफियाओं के द्वारा पानी बेचने की समस्या। जनप्रतिनिधि का काम होता है पहले जनता की सेवा करना, जनता को लूटने का काम नहीं होना चाहिए। इसी वजह से मेरा संबंध प्रकाश जारवाल से नहीं है, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं प्रकाश जारवाल जी को भी अवगत कराना चाहता हूं कि इस वार्ड का पार्षद भी मैं ही हूं, विधायक भी मैं ही हूं, और सब कुछ मैं हूं। जनता के हित में जितना भी काम करना होगा, एमसीडी के अंतर्गत जो भी आता है वो तो अपने आप हो जाएगा। जो एमसीडी के अंतर्गत नहीं आता है, चाहे वो विधायक के अंडर में आए, केजरीवाल के अंडर में आए, सभी का काम मैं करूंगा, संघर्ष करके करूंगा। लड़ाई करना पड़े, ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई ये मेरे अंडर में नहीं आता है। कई सारे नेताओं को हमने सुना है कि भाई ये काम हमारे अंडर में नहीं आता है, और जो है आप देख लीजिए कैसे क्या होता है। देखिए, गांव की कहावत है कि जुत्ता पॉलिश से लेकर चंडी पाठ तक वो सारे काम मेरे अंडर में आते हैं। जनता का कोई भी काम होगा वो मेरे अंडर में आएगा। एमसीडी के अंतर्गत जो आएगा वो अपने आप हो जाएगा। जो विधायक के अंडर में आएगा वो उसके डिपार्टमेंट से, विधायक के पास नहीं जाऊंगा मैं, उस डिपार्टमेंट में जा करके
पहले तो अनुनय विनय करूंगा, रन करने की आवश्यकता होगी तो रन भी करूंगा, लेकिन जनता की सेवा में कहीं चूक नहीं करूंगा। हर बुनियादी सुविधा को जनता तक पहुंचाने का काम करूंगा। यदि 6 महीने के अंदर प्रकाश जारवाल जी, जो माननीय विधायक है, जनता के लिए माननीय है, वो यदि पानी नहीं लाएंगे, एक संघर्ष के रूप में उनको जनप्रतिनिधि दिखेगा और एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी मुझे नहीं रोक पाएंगे, लेकिन पानी ला करके मैं दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ा वादा है और खासकर देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत वार्ड नंबर 163 के लिए चंदन चौधरी जी हर मुमकिन काम करेंगे, जो चाहे अंडर में आए चाहे अंडर से बाहर हो। चलिए, इन्होंने अपने वार्ड को लेके एक बहुत बड़ी बात कही है कि यहाँ का निगम पार्षद, एमएलए, एमपी, जन प्रतिनिधि के रूप में जनता मुझे देख रही है और मैं इसके लिए समर्थ आदमी हूँ। अच्छा, चलिए जान लेते हैं, चुनाव एमएलए का चुनाव भी बड़े करीब है, कोई ज्यादा टाइम तो रह नहीं गया है। मेरे नजर में साल, सवा साल या 1.5 साल मान लेते हैं। तो क्या फिर आगे, अगर आप इतने समर्थ हैं, इतना बढ़िया सोच रखते हैं, जनता को आपको एमएलए के रूप में भी आगे लेके आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी तो आप निगम है ही, और जो काम पे आप हाथ मारने जा रहे हैं या जो करने जा रहे हैं वो पूरी विधानसभा की मांग है कहीं ना कहीं पानी को लेकर। देखिए, विधानसभा की मांग है, जनता की भी मांग है, लेकिन जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है एक पार्षद के रूप में, पहले तो वो काम करूंगा। जनता की आवाज यदि कहीं तक पहुंचती है और पार्टी यदि निर्णय लेती है तो कुछ भी कर सकता हूं। क्या बात। पार्टी, देखिए, निर्णय कहाँ से आता है? निर्णय तो जब ही होगा ना जी, आप लायक होंगे तब। जब इस तरीके से आप काम करेंगे, लोग भी बोलेंगे, मुझे यकीन है इतना, और मैं अपने, मेरी भी आइडियोलॉजी है और मेरी विचारधारा यही कहती है, आप जब कर्म उचित तरीके से करते हैं और विधिवत तरीके से करते हैं, आपकी मनसा और नियत जब सही रास्ता में आपको लेके जाता है, तो समाज में अभी भी ऐसे व्यक्तित्व मौजूद है, ऐसे वोटर मौजूद है, ऐसी जनता मौजूद है जो कि आपको एक ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए कभी पीछे नहीं होंगी। बहरहाल, जाते जाते जनता के लिए जो भी संदेश देना चाहते हैं सफाई व्यवस्था को लेके, अगर जनता की सपोर्ट भी आपको आवश्यकता है, और कई बार शिकायत भी आती है कि जनता के बीच में से ही लोग कूड़ा करकट डाल देते हैं सड़कों पे, इसी प्रकार की कई सारे सहयोग भी आपको चाहिए होगा। आप अपनी जनता से कुछ बात भी कर सकते हैं इसी के तौर पर। देखिए, ये जो आप कूड़ादान जिसकी बात कर रहे हैं आप, वहां मुझे जनता का बहुत सहयोग मिला। मैंने लगभग 1 महीने तक ड्राइव चलाया। सुबह अर्ली मॉर्निंग में वहां पहुंच जाता था और रात में 12-1 बजे तक मैं वहां रहता था। लोगों को जागरूक करने का मैंने प्रयास किया। समस्या ये नहीं कि वहां कूड़ा डलता है, समस्या ये है कि कूड़ा डले कहां। हाँ, जनता कूड़ा डालने के लिए मजबूर है, जनता कहीं भी अव्यवस्था फैलाने के लिए मजबूर नहीं, लेकिन हमारे पास यदि कूड़े की गाड़ी नहीं आती है तो जनता कहां डालेगी। उस चीज को मैंने सुदृढ़ किया, जनता को जागरूक किया। उसी जनता ने आज इतना सपोर्ट किया कि यदि कोई बाहर का, मेरे वार्ड से बाहर का कूड़ा डालने के लिए आ जाता है तो जनता खड़ी होकर के डट करके मुकाबला करती है कि भैया यहाँ कूड़ादान नहीं है, कहीं और जा करके डालो। तो जनता जो है वो मजबूर थी वहां कूड़ा डालने के लिए, लेकिन आदत बनी हुई नहीं थी कि वहीं कूड़ा डालना ही है। हमने जागरूकता का काम किया, वहां से कूड़ा डलना बंद हो गया। आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये भी बात बताना चाहता हूं कि मेरा 4 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है। 4 महीने में हमारे वार्ड की परिधि में किसी चौराहे पर आपको कूड़ा नहीं मिलेगा। अभी व्यवस्था धीरे धीरे सुदृढ़ कर रहा हूं, नालियों की सफाई की, चाहे वो पतली गलियों में सफाई की, वो धीरे धीरे, कहीं मशीनरी की कमी है लेकिन महीने 1.5 महीने के अंदर वो पूरे हो जाएंगे। आपको कहीं भी मेरे वार्ड में कूड़े का ढेर नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में ये भी मैं आपको बताता हूं कि घर से भी कूड़ा निकलना मैं बंद करवा दूंगा, इसलिए कि घरों में ही कूड़े से खाद बनवाने का प्रयास करवाऊंगा। एनजीओ के तहत, अपने सरकारी तंत्रों के द्वारा, कि वो उसी वेस्ट मटेरियल को खाद के रूप में बनाएं और अपने पौधों में डालें। जो प्लास्टिक है उसको इकट्ठा करके उसको बेच करके दूसरे रूप में यूज करें, पैसे भी आए और कूड़ा भी नहीं पैदा हो। तो उस तरीके का मैं काम करूंगा कि कूड़ा जो है वो कूड़ा बने ही क्यों, कूड़ा को हम कूड़ा समझते ही क्यों है। जो घर के अंदर जो कूड़ा निकलता है, चाहे वो सब्जी का हो, खाने का हो, उससे हम खाद बना सकते हैं। जो
हमारे सामान का वेस्ट मटेरियल होता है, कवर्ड होता है, गत्ते होते हैं, ये सब, तो उसको बेच करके हम पैसा भी बिल्कुल अर्जित कर सकते हैं। लेकिन हम उसके लिए जागरूक नहीं है, ना पद्धति हम को फॉलो जागरूक नहीं करते। फॉलो नहीं करते हैं। उसको हम सीधा एक ही चीज में डाल देते हैं। अभी एमसीडी ने चलाया भी, अभियान भी है कि गीला कूड़ा सूखा कूड़ा। गीला कूड़े का मतलब यही है कि जो गीला आपका घर का कूड़ा है वो एक अलग डब्बे में डालिए। सूखा कूड़े का मतलब है जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको दूसरे में डालिए, कि वो वेस्ट मटेरियल को दूसरे चीज में आप उसको कर सकते हैं, और गीले कूड़े का हम खाद के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 महीने में सफाई की व्यवस्था मैंने बहुत सुदृढ़ किया है। उसके बाद जहां भी इंक्रोचमेंट है, लोगों ने अपना रोड पर तो छोड़ दीजिए, नाली कवर करके 10 फीट 15 फीट रोड कब्जा करके बैठे हुए थे। एक हमारे वार्ड में एल ब्लॉक आता है, जहां पर लगभग 4 मस्जिदें हैं, मुस्लिम बहुल इलाका भी है, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको बहुत सारी परेशानियां थी। 20 नंबर हाई टेंशन के नीचे बहुत सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, उसके बाद मीट की दुकानें हैं, मुर्गे की दुकानें हैं, ये सब चीजों से बहुत सारी अव्यवस्था थी। वहां के लगभग 100-150 मुसलमान आकर के आवाज उठाया उन्होंने कि देखो हमारे यहाँ हमारी बहू बेटी निकल नहीं पाती। हमने कहा आप खड़े हो जाओ, मैं निकलना शुरू करवा दूंगा। मैंने उन लोगों को समझाने का प्रयास किया। 3 महीने तक जो समझ गए, जो नहीं समझे उस पर एमसीडी के द्वारा कार्रवाई करके उनको अपने ओहदे में रहने के लिए हमने मजबूर कर दिया है। और आज की वहां की जनता जो मुस्लिम समाज से आते हैं वही कह रहे हैं कि 25 साल में ऐसा कोई पार्षद नहीं आया था जो हमारी बहू बेटी की रक्षा कर सके। तो ये मैंने नेक काम किया है। और वहां पर मैंने शुक्रवार को इसलिए दौरा रखा है, नमाज का समय होता है, मस्जिद के आगे सफाई होनी चाहिए, चूना लगना चाहिए, और कोई भी असामाजिक तत्व वहां पर इर्द गिर्द ना घूमे, इसलिए मैंने अपना रूटीन भी शुक्रवार को ही बनाया है सफाई के लिए। भीड़ होती है थोड़ी जी जी। तो चंदन चौधरी जी के साथ बात करके योजना, परियोजना, विजन और दूरगामी प्लान को देखते हुए हमें बहुत अच्छा लगा। और शायद मुझे लग रहा है कि दिल्ली स्तर में जितने भी चुनाव जीत करके आए हैं निगम पार्षद, सभी को शायद अपने वार्ड के लिए और अपने वार्ड को किस तरीके से सबसे स्वच्छ और सुंदर वार्ड को बनाने के लिए आप लोगों को प्रण लेना पड़ेगा, उचित तरीके से काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से रूटीन करके और दिनचर्या को आपको शुरू से लेकर अंत तक आप लगातार काम करेंगे तो जरूर आपको लोग सराखों पर बिठाएंगे, आपको इज्जत भी देंगे और साथ साथ समाज कल्याण, सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त होगी। चंदन जी, आपने समय दिया, आपने कीमती, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमेश जी कि आपने हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए इतना प्रयास किया। और आपसे भी निवेदन है कि जहां भी कहीं भी अव्यवस्था लगती हो मुझे बताएं, उसको मैं सुदृढ़ करूंगा और जो हमने किया है वो जनता तक आप पहुंचाने का। बिल्कुल इसी तरीके से हम प्रतिबद्ध हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हमने काम किया है, सच्चाई की आधारित जमीनी स्तर पर कार्य करके हमने आपको दिखाने की कोशिश की। इसी प्रकार से आप भी बता सकते हैं चंदन चौधरी के क्षेत्र में अगर कहीं पर भी समस्या है तो आप चंदन चौधरी जी को डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और साथ में इनके कार्यालय पर आके मिल सकते हैं ताकि आपका काम जो है सुचारू रूप से हो जाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से जुड़े रहिए, साफ रहिए, स्वच्छ रहिए। गो ग्रीन, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली। जय हिंद, वंदे मातरम।